नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड द नेचुरोपैथी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे दर्द की अब मुक्ति होने वाली है। क्यों? अब आप अपने आप को दर्द मुक्त किस तरह से बना सकते हैं, हर चीज़ आपको बताई जाएगी सिर्फ इस खास कार्यक्रम से। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हैं कि बहुत सारी दवाएं आपको अब बताई जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आपको सिर्फ प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपको वो खास दबाव चिन्ह बताए जाएंगे जिन्हें आप दबा कर यानी एक्यूप्रेशर करके आप अपने आप को दर्द मुक्त बना सकते हैं। हर चीज़ प्रकृति से जोड़ते हुए आपके जीवन में सेहत लाने का प्रयास किया जाएगा। किन की मदद के जरिए? इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर राजेश राजपूत जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उन्हीं का स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, हर बार की तरह जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर को लेकर और नेचुरोपैथी को लेकर आप बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ बांटते हैं। आप उन्हें इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं कि अब एक्यूप्रेशर के जरिए शायद वो अपने आप को दर्द मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं जो दर्शक, वो भी अपने आप में एक सवाल करते हैं कि आखिरकार एक्यूप्रेशर कितना ज़्यादा उन्हें लाभकारी कर सकता है। लेकिन अगर आज के युग की बात कही जाए तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं और बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग दवाएं भी खाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वो दवाएं उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती जितने कि जल्द उन्हें ठीक करना चाहिए। मैं एक बीमारी को लेकर आपसे बात करना चाहूँगी कि आखिरकार जो आज के युग में देखने को मिल रही है और बहुत सारे अगर कहा जाए तो युवाओं को भी आकर घेरने लगी है, ना सिर्फ बुजुर्गों को, यानी लकवा, पैरालिसिस की वजह से कहीं ना कहीं लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और इतने सालों सालों तक बिस्तर से चिपक जाते हैं कि उन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लगे रहते हैं लेकिन कुछ आराम नहीं होता। क्या एक्यूप्रेशर उसमें मदद कर सकता है? बिल्कुल, एक्यूप्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि बिना दवाइयों के लकवा, देखिए ऐसी है, लकवा में क्या है कि आप लोग जैसे एक साइड में लकवा मार गया, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक पैर तक पूरा पोस्चर गया, पूरे नीचे तक गया, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है, किसी का ऐसे हो जाता है। जिसे लकवा मारता है उसके दिल से पूछो कि लकवे में कैसे चल पाएगा, कैसे खा पाएगा, कैसे क्या कर पाएगा। मैं आपको लकवे के एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट इसमें क्या करें। देखिए, आपको इस साइड अगर आपने लकवा मारा है तो आप इस वाले पोस्चर से दबाइए, मतलब उसके अपोजिट वाला पोस्चर है वहाँ से दबाना स्टार्ट कीजिए। लकवे पहले हाथ के लिए देखिए, हाथ के लिए क्या करना है आपने, ये देखिए, ये वाली हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये जो फिंगर है इसको, ये जो पूरी फिंगर इसको यहाँ से दबाइए, यहाँ से प्रेस कीजिए इसको, ये यहाँ से प्रेस, रोटेट करते रहिए इसको। रोटेट करने का तरीका देखिए, जो अपने यहाँ से ऐसे पकड़िए, यहाँ से ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे हिलाइए इसको, उसके बाद यहाँ से हिलाइए, उसके बाद यहाँ से पकड़िए इसको, यहाँ से। देखिए ये हाथ के लिए, ये पूरा हमारा हाथ, पूरा इतना लंबा चौड़ा हाथ, वो तो पूरा हाथ ही है लेकिन पूरे हाथ के प्रेशर इसके अंदर आ जाएंगे। इस फिंगर को यहाँ से दबाते रहिए और ये जो जिस हाथ में लकवा मारा है उस मतलब इस फिंगर को दबाएंगे तो अपोजिट वाला उस जो हाथ है उस वाले हाथ को ऊपर नीचे करते रहिए, ऐसे ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ऊपर, यहाँ से इसको दबाते रहिए। इसके लिए आपको एक साथ में हेल्प अटेंडेंट भी चाहिए आपको, जैसे एक तो दबाता रहेगा और एक हाथ को ऊपर नीचे करता रहेगा, दूसरे वाले हाथ को ऊपर नीचे करता रहेगा। फिर दूसरे वाले इसको ले लीजिए, यहाँ से दबाइए, फिर इसको यहाँ से दबाइए। देखिए जिसको लकवा हाथ में मारेगा उसको क्या क्या कहाँ से पेन होगा। देखिए ये जो हमारी नस होती है पूरी, ये शोल्डर की नस, इसको शोल्डर बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर भी इसको कई लोग कह देते हैं। यहाँ से फ्रोजन, ये पूरा फ्रोजन हो जाता है पूरा, यहाँ से पूरी की पूरी नसें दब जाती हैं। और यहाँ से साथ में ये भी, ये पूरा टेनिस एल्बो, और साथ में ये पूरी कलाइयाँ, ये पूरा का पूरा किसी का तो ऐसे हो जाता है, किसी का ऐसे हो जाता है कि वो फिर क्या कि फिंगर किसी की ऐसे हो जाती है, इसको ऐसे पकड़ कर सीधी करो, सीधी नहीं होती है। कभी कभी इन वाली फिंगर जिस हाथ में लकवा मारा है वो उस फिंगर को भी वहाँ से दबाए कीजिए। देखो यहाँ से दबाओ, इसको यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ, फिर उसी हाथ की लिटिल छोटी फिंगर को यहाँ से दबाओ, बस यहाँ से इसको ऐसे रोटेट करो। रोटेट करते करते हाथ को ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करते रहो, यहाँ से इससे यहाँ से दबाओ। यहाँ से दबाने के बाद हाथ को पीछे करो। हाथ, पेशेंट को हाथ तो उठा नहीं पाएगा, खुद भी हाथ पकड़ के करो उनका, आगे पीछे, फिर ऊपर करो इसको, बट इसको यहाँ से दबाते रहो, यहाँ से दबाओ इसको, यहाँ से दबा के। देखिए लकवा मारने वाले की फिंगर नहीं खुलेगी तो ज़बरदस्ती इसको आराम से प्यार से उसको सीधी कीजिए, सीधी करके यहाँ से दबाइए। ये देखो यहाँ से बिल्कुल इसको रोटेट करना है,
फिर इसको यहाँ से बिल्कुल रोटेट करना है, यहाँ से। तो करना कितनी देर है, से 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए और 10 टाइम इसको एंटी क्लॉक घुमाइए। नहीं भी 10 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी को नहीं घुमानी आती तो ऐसे रगड़ दीजिए इसको करके, वही काम करेगी ये। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जो है ये जो हमारी कलाई है, यहाँ से इसको दबाइए ऐसे करके। देखो ये तो हो गई आपके इसके पाम के, इसको पूरे हाथ के पॉइंट। आपको बताते हैं एल्बो उठाने के लिए और कंधा उठाने के लिए क्या करना है उसको। ये देखिए जो हमारा ये जो है पूरी एल्बो है, एल्बो के बिल्कुल ये देखिए, ये जो एल्बो सीधी कीजिए, मूवमेंट कीजिए इसकी। ये देखो यहाँ से अपने थंब से क्या करना है, थंब से रखे हो ऐसे, और ये जो फिंगर जो हमारी क्लच जो बचा हुआ है पूरा, पूरी 4 फिंगर बची है, उसको ऐसे कीजिए यहाँ से। ये देखिए इसको रोटेट करो, घुमाओ इसको ऐसे, इसको ऊपर से दबाओ, साथ में इसको दबाओ। बिल्कुल, अर्ध अंग को लेकर के बहुत सारी चीज़ समझा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं और भी अच्छे तरीके से जानना चाहूंगी, क्योंकि पूरे अगर शरीर में पक्षाघात भी होता है, क्योंकि पक्षाघात सिर्फ आधे अंग की बात कही जाती है, क्योंकि अर्ध अंग में आ जाता है तो एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर सकता है। लेकिन जब बता रहे थे कि आखिरकार एल्बो के अंतर्गत जिस तरह से लोग मदद कर सकते हैं, अगर जब हमें अपने खुद के परिवार से संबंधित किसी इंसान को लकवा हो जाता है तो हम मदद करने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्यूप्रेशर की बात आती है, नेचुरोपैथी की बात आती है, तो किसी इंसान के बस में जो खुद बाहर यानी बाथरूम का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता, वो खुद नहीं उठ के जा सकता, कहीं भी उठ के चल के जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मदद की ज़रूरत ना पड़े, एटलीस्ट वो खुद अपने पैरों पर चलकर वो तमाम चीज़ें कर पाए जो एक निजी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है करने की, तो क्या किया जा सकता है एक्यूप्रेशर के ज़रिए इतना ज़्यादा ठीक? देखिए एक्यूप्रेशर किसी 100% किया जाता है, या किसी की हेल्प ले लो, हेल्प कोई अगर नहीं देता तो खुद ही कर लो, क्योंकि जिस हाथ में लकवा मारा है वो तो हाथ बिल्कुल चलेगा ही नहीं। दूसरा हाथ तो अपना ठीक है ना, दूसरे हाथ से लो, दबाओ प्रेशर पॉइंट दबाओ, हाथ को ऊपर नीचे करो, दबाओ ऐसे, और हाथ को ऊपर नीचे करते रहो। तो देखिए आपका एक हाथ तो ठीक है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, या आपको पकड़ के जा रहे हो, कैसे भी कुछ भी कर रहे हो, दूसरे हाथ से प्रेशर पॉइंट दबाते रहो। आप देखो थोड़े टाइम के बाद ही आप ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। देखिए जिसको लकवा मारता है उसको सबसे पहले क्या होता है कि उसको पेट बिल्कुल उसका साफ़ होना बंद हो जाता है। साफ पेट साफ़ करने के लिए क्या करिए, छोटी हरड़ जो बाज़ार में इजीली मिल जाती है उसको ले आओ, अच्छी तरह उसको कूट के उसको थोड़ा गर्म कर लो, तवे के ऊपर गर्म कर लो, थोड़ी सी सनाई की पत्ते मिला लो उसमें, और रात को कम से कम उसको 7 बजे करीब, तब आप सिर्फ 7 बजे के आसपास उसको 1 चम्मच ऐसे फंकी मार के ले लो, ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लो। उससे क्या होगा कि लकवे की वजह से पेट साफ नहीं होता, एसिडिटी, गैस, जलन, मोटापा रहता है, उसकी वजह से देखोगे आप जैसे जैसे पेट आपका साफ होता चला जाएगा वैसे वैसे आप बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। लेकिन टाइम इसमें थोड़ा ज़रूर लगना होता है, बट आप 100% एक्यूप्रेशर ही एक ऐसी चीज़ है, कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए आपको, कोई दवाई नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं करना आपको। अब आपको बता रहे नेचुरोपैथी में, और नेचुरोपैथी के हिसाब से आपको क्या करना है, हाथ पे एक मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है पीपल के पेड़ की मिट्टी, बरगद के पेड़ की या किसी नहर के आसपास की मिट्टी ले लीजिए। उसको किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। उसको भिगो के पहले मिट्टी छान लीजिए, छान के उसके कंकड़ पत्थर दूर कर लीजिए। कुछ रात को भिगो के पानी में सुबह उसको किसी छान लीजिए, छान के उसको मिट्टी को देखना, मिट्टी को हाथ नहीं लगना चाहिए। मिट्टी में हाथ लगते ही उसमें जो पोषण जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं मिट्टी के। किसी लकड़ी से ले लीजिए, लकड़ी से लेकर उसको हिलाइए, मिट्टी हिला ली, फिर किसी लकड़ी के उसमें रख लीजिए उसको, फिर ऊपर से कपड़ा रख लीजिए, उसको यहाँ रख दिए, अपने यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल रख दीजिए, मिट्टी पूरी रख दी, 10 से 15 मिनट मिट्टी को रखे रहने दो। मिट्टी रखने के बाद उसको हटा दो, वहाँ से हटा के थोड़ा उसको साफ़ कर लो वहाँ से, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन के बाद आपको बिल्कुल 100% रिलीफ मिलना पड़ेगा। एक आपको बताते हैं, एक तो हो गया ये मिट्टी की अपने कैसे रखनी है, दूसरी बताते हैं सिकाई कैसे करनी है। आपने मिट्टी ले लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी के अंदर थोड़ी सी अजवाइन मिला लीजिए और थोड़ी सी मेथी मिला लीजिए मिट्टी के अंदर ही, उसको गर्म कर लो, किसी भी बर्तन में लेके, किसी तवे पे लेके, किसी उस पर गर्म करके किसी कपड़े के ऊपर बसा लीजिए। इसको पोटली बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पोटली मसाज। ऐसी मसाज देखिए, मेथी की इसको बोलते हैं, मेथी की मिट्टी। कोई आपको बताएगा नहीं कि उस मिट्टी के अंदर मेथी मिलानी है या कुछ और भी मिलाना है। उसको गर्म करके उसको यहाँ से सिकाई कीजिए, हल्के हाथ से इतना उसको गर्म कीजिए कि आपको सहन कर सको। उसको यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दे, से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसको दिन में 2 से 3 बार इसको सिकाई करो। और खाने में थोड़ा सा परहेज आपको क्या रखना है, थोड़ा दही,
लस्सी और चावल, इससे थोड़ा दूर रहिए। लाइफ टाइम के लिए इसको अवॉइड नहीं करने की, लाइफ टाइम के लिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। देखिए फिर मैंने आपको बताया स्टार्च क्या होता है। स्टार्च जो होता है वो दर्द कर देगा, दर्द करेगा तो क्या, दर्द तो ऑलरेडी पहले लकवा मारा हुआ दर्द तो उसको है ही। तो दही लस्सी चावल इमली का थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक देखेंगे आपकी थोड़ी टाइम के लिए बिल्कुल 100% रिलीफ मिल जाएगा उनको। बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। और लकवे जैसी बीमारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि आखिरकार एक बड़ी बीमारी आपको आकर घेरे हुए है और उसे ठीक करने का एक तरीका है, वो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ। एक्यूप्रेशर आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि आखिरकार बहुत सारा दर्द है और बहुत सारी दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को खत्म करने का तरीका भी आपके समक्ष है। लेकिन इस चीज़ को आप किस तरह समझेंगे? आप एक बार मुलाकात कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पर संपर्क सूत्र है, आप आकर के मुलाकात कर सकते हैं। और मुलाकात के जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार बहुत सारी परेशानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं चल रही हैं। तो उसे ठीक करने का तरीका ना सिर्फ इस खास कार्यक्रम के जरिए आपके समक्ष है, बल्कि आप सीधे सीधे डॉक्टर साहब से मुलाकात का समय ले सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप उनसे मिलेंगे तो एक्यूप्रेशर ही नहीं बल्कि नेचुरोपैथी को भी समझेंगे और बहुत सारे दर्द को आप अपने जीवन से खत्म कर पाएंगे और साथ ही साथ सेहत भरी जिंदगी आप लेकर अपने साथ और अपने अपनों को भी खुश कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पर जानकारी है, बस आपको संपर्क साधना है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512 09953416412। हमारा पता है 24A जनता फ्लैट, अशोक विहार, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली। संपर्क करें 09953416512 09953416412। तो वही ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड द नेचुरोपैथी में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश राजपूत। बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं और आप ये भी समझ गए होंगे कि जो दर्द है उसे खत्म किया जा सकता है। हालांकि ब्रेक पे जाने से पहले हमने पैरालिसिस को लेकर बात की थी, पैरालिसिस को लेकर के बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए और भी बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात के जरिए। फिलहाल एक कॉलर ले लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ है नीलम है दिल्ली से। स्वागत है नीलम जी। मेरी ना दोनों टांगों में बहुत दर्द है जी और कमर में भी दर्द है। तो उसके लिए कब से आपको ये? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? हाँ तो जी। आपने इसके लिए क्या करा? मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे कोई खास डायग्नोज नहीं हो पा रहा मेरा। आपको जो दर्द है ऊपर से नीचे तक आ रहा है, कैसे आ रहा है? पूरी दोनों टांगों में ही आ रहा है। आगे से पीछे से? पीछे से। ठीक है, बताते हैं आपको कि एक्यूप्रेशर से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोनों पैरों में दर्द इनको पीछे से आ रहा है, पीछे से मतलब जो लोअर बैक हुई हमारी है, लोअर बैक से इनको नीचे तक दर्द आ रहा है। तो दर्द आने का कारण देखिए इनके क्या है कि दोनों, एक तो इनको नमनेस हो रही होगी पूरी, नमनेस के बाद काफ जो मसल्स हैं वहाँ थोड़ी स्वेलिंग हो रही होगी। उसके लिए क्या करूँ, आपको पॉइंट बताता हूँ कि ऊपर से नीचे तक क्या पॉइंट दबाने हैं आपको। देखो पहले पॉइंट देख लीजिए आप आराम से। देखिए ये हमारा जो हाथ है यहाँ से दबाइए इसको, देखो पैरों में दर्द आ रहा है। तो पैरों का दर्द, ये जो दोनों उंगली है ये हमारे पैर है, ये दोनों उंगली हमारे पैर है। यहाँ से दबाइए, ये देखिए यहाँ से इसको दबाते रहिए। फिर ये दूसरी फिंगर यहाँ से दबाइए इसको, यहाँ से दबाते रहिए। ये जो हमारी ये जो मूवमेंट है ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए उसको, ये चैनल जो पूरा यहाँ तक जाइए इसको, ये दूसरे चैनल पे यहाँ तक आइए, यहाँ से दबाए यहाँ तक आए। अगर आपके पास ये दबाने के लिए कुछ नहीं है तो देखो ये इससे ऐसे करके दबा लीजिए। ये जो होता है इसको देखिए, ये पूरा देखिए दबाइए इसको, ये नीचे तक पूरा, यहाँ से
फिर इसको ऊपर से दबाइए, ये देखिए, इसको दबाते जाइए और दोनों पैरों को बैठ के हिलाते रहिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही इससे बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। और खाने के लिए आपको बताता हूँ, खाने के लिए आपने क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। ये खाने के लिए आपने कि दर्द होता है कि हमारे जो अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल नहीं पाते, तो पेट में टॉक्सिन जमे होते हैं। देखिए दर्द आ रहा है पीछे से, हमारे ये पीछे दर्द हो रहा है और टॉक्सिन पेट के अंदर है। उसके लिए आप क्या करिए, सुबह सुबह 9 बजे तक, 9 से 8 से और 9 बजे के बीच में खाना खा लीजिए आप, और 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच कर लीजिए। और शाम को है तो शाम को थोड़ा हल्का खाना खाइए, 6-7 बजे तक खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद आप देखेंगे कि अगले दिन आपको सुबह उठते ही जल्दी पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने से क्या करें, तो टॉक्सिन्स जो अंदर के निकल जाएंगे और ऑटोमेटिक ही दर्द खत्म हो जाएगा। उसके लिए अब आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं कि एक्सरसाइज आपने करनी क्या है। कि कोई भी तौलिया ले लीजिए, घर में इजीली टॉवल अवेलेबल होता है, उसको किसी गर्म पानी में भिगो लीजिए। गर्म पानी में भिगो के टॉवल को ऐसे देखो डिप कर लीजिए, दोनों कोने पकड़िए उसके टॉवल के, ऐसे डिप कर लीजिए, ऐसे निचोड़ दीजिए वहाँ से। देखिए बहुत से लोगों के फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब आप बताते हो कि टॉवल तो फिर हाथ ही गर्म हो जाते हैं, हाथ में गर्म पानी लगता है। तरीका देखिए उसका। बहुत लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब तो उसको तो भिगो तो पाते ही नहीं है। दोनों कोने इसके पकड़ लीजिए, दोनों कोने पकड़े, बीच में से टॉवल डिप हो गया, कोने बिल्कुल ऐसे कैसे रह गए, उसको निचोड़ दीजिए। निचोड़ के टॉवल को रखो ऐसे कमर पे, अपनी कमर पे रख के नीचे झुको, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अपने देखो पैरों के अंदर दर्द है, पैर में कुछ नहीं करना आपके, ना हमने किसी के पैर में करना, ना आपने किसी के पैर में करना। बिना पैर के हाथ लगाए हुए सब कुछ आप इजीली कमर से ठीक कर दो, तो नीचे तक नमनेस जा रही है वो नमनेस जानी खत्म हो जाएगी। जो पॉइंट बताए वो पॉइंट को दबा लीजिए। और थोड़ा खाने में थोड़ा परहेज कीजिए। खाने में जैसे कि आपको बार बार बताते हैं कि दही, लस्सी, चावल वो नहीं खाना आपने। क्योंकि क्या दर्द आपको पीछे से है, लेकिन कमर में भी दर्द है, आपको पता नहीं चलेगा। इस दर्द का एक ही छोटी सी आपको उपाय बताता हूँ, जिससे आपका कहीं भी दर्द हो, कमर में, बैक में, सर में, कहीं भी दर्द हो, आप क्या करिए, आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए। आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए। डाल के उसको उबाल लो। उबालना कितना है, उसको सिर्फ 100 डिग्री टेम्परेचर पे करिए, 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं। 100 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, वो आधा कप बच जाएगा। आधा कप बचने के बाद उसको सिप करके पीजिए, आराम से ठंडा। अगर उसमें गुड़ मिला लो तो बहुत ही अच्छा। किसी को अजवाइन कड़वी भी लगती है तो नहीं पी पाता, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, गुड़ उसमें डाइल्यूट कर लीजिए, डाइल्यूट करके इसको पीजिए आराम से। तो देखेंगे कि अब 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल दर्द आपका ख़त्म ही हो जाएगा। ये बिल्कुल, इन्हें पीछे की तरफ से दर्द होता है, लेकिन अगर बात कही जाए गठिया की, बाही की, तो उससे किस तरह से निपटा जा सकता है? एक्यूप्रेशर क्या इसके अंतर्गत काम कर सकता है? देखिए गठिया में क्या होता है, बेसिकली किसी को हाथ में गठिया हो जाता है। हाथ में गठिया होने के बाद किसी फिंगर, ये देखिए किसी फिंगर ऐसे टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल दोनों हाथों की फिंगर ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी, वो सीधी ही नहीं हो पाती। जितना मर्जी प्रेस करो, कितना मर्जी इंजेक्शन लगाओ, कितनी मर्जी दवाई खाओ, उसको इंजेक्शन और दवाई उसका सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। एक तो उनको जो अजवाइन का पानी बताया, उनको सुबह शाम को अजवाइन का पानी बताइए। और शाम को आपने बताया था कि छोटी हरड़ पीस लीजिए, पीस के गर्म कर लीजिए, रात को उसको फंकी मार के ले लीजिए। ये देखिए आपको ऐसी बात बताने चाह रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये गठिया, ये एसिडिटी, ये जलन, ये दर्द क्यों होता है? तब तक हमारे पेट के अंदर से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे। टॉक्सिन्स जो अंदर जो विजातीय द्रव जो अंदर पेट में जमे हुए हैं, रखे हुए हैं, तब तक वो नहीं निकलेंगे, तब तक कोई दर्द का सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप वही करिए कि एक तो अजवाइन का पानी पीजिए सुबह शाम, तो आपका गठिया देखिए ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और जो गठिया होता है पूरी की पूरी फिंगरों में हो जाता है। किसी की आपने देखी होगी ऐसे ऐसी फिंगर हो जाती है, किसी तक की तो ऐसे उंगली पे देखिए ऐसे करके उंगली पे उंगली ऐसे चढ़ जाती है, वो सीधी ही नहीं हो पाती। हाथों की अलग और पैरों की अलग। उसको ऐसे उतारेंगे फिंगर को तो फिर वो ऐसे आ जाती है, ऐसे फिंगर को उतारो फिर ऐसे हो जाती है। किसी की तो ऐसे करके मुड़ जाती है। तो उसके लिए क्या, वही प्रेशर पॉइंट फिंगर को वहाँ से दबाइए। जिस हाथ में पेन है, जिस हाथ में गठिया हो रखा है, उसको वहीं से दबाना है, बिल्कुल दबाते रहिए उसको। देखिए बिल्कुल आराम से, देखो आप इसको दबाते रहो ऐसे। ये सारे हाथ की फिंगर, पूरे हाथ की फिंगर दबानी है। ये देखो दबाओ, इसको दबाते रहो ऐसे। और ये देखिए हमारी जो कलाई है ना, ये पूरी है, ये जो कलाई है पूरी इतनी है, इसको यहाँ से लेके ऐसे करके रगड़ दीजिए, ऐसे करके। उससे क्या होगा कि आप कलाई ऐसे रगड़ते जाएंगे और ऐसे उसे बोलते मुट्ठी खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं होगा कि वो एक ही दम में एक ही बार में खुल जाएगी, या थोड़ा टाइम लगेगा खुलने के लिए। इसके लिए एक तेल बनाने की विधि बताते हैं हम आपको कि पहले तेल लगाइए। तेल लगा के फिर आपने क्या करना है, देखिए 100 ग्राम तेल ले लीजिए। तेल जो मीठा तेल बाज़ार में होता है, मीठे वाला तेल, 100 ग्राम तेल ले लिया।
उसमें 20 ग्राम अजवाइन डालनी है, 20 ग्राम मेथी, 20 ग्राम सोट उसमें डाल लीजिए। डाल के उसको उबाल लीजिए। थोड़ा सा उसमें कपूर भी डाल दीजिए, कपूर अच्छा कपूर लीजिए जो उसके अंदर डाल दीजिए। 100 ग्राम तेल को बचे कम से कम 30 ग्राम के आसपास तेल बचे, उसको पूरा जला लीजिए, छान के ठंडा करके रख लो। उसी तेल को पूरे हाथों में लगाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ। लगाने के बाद किसी बर्तन के अंदर गर्म पानी कर लीजिए। गर्म पानी किसी पात्र में, किसी भी उसके अंदर गर्म पानी किया, इतना गर्म पानी कि आप सहन कर सको उसको। तेल लगाए हाथ आपने उसके अंदर ऐसे करके डाल दिया। किसी बर्तन के अंदर हाथ पड़ा तो ऐसे मुट्ठी खोलिए, बंद कीजिए। जिसकी फिंगर में, जिसको गठिया कह रहे थे, अभी बात कर रहे थे, गठिया जिसको होता है उसकी फिंगर नहीं खुलेगी, ना ही बंद होगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद खुलने बंद होने लगेगी। तो उसमें ऐसे करके खोलिए, बंद कीजिए। 10 मिनट तक इसको ऐसे करते रहिए और हाथ को घुमा दीजिए उसमें ऐसे। फिर यहीं से हाथ 10 मिनट के बाद हाथ को निकाल लीजिए ऐसे, और ऐसे